जब भी कोई आपदा आती है, लोगों के लिए जहां विपदा लाती है, वहीं ये आपदा अधिकारियों के लिए संपदा लाती है। यही मौका होता है जब राहत के नाम पर आया सरकारी माल अधिकारियों के लिए मिठाई का सबब बनता है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का सैलाब है और अधिकारी अभी भी सो रहे हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल और बिहार को जोड़ने वाली कोसी नदी महाराजगंज के लोगों को के लिए खुशहाली का सबब बनती थी, लेकिन सरकार की उदासीनता और अधिकारियों की बेरुखी ने इसके बांधों को बदहाल कर दिया है और ये बांध अब बर्बादी का कारण बन रहे हैं। सैकड़ों गांव पर संकट का साया। टूट गया फाटक, पुल में पड़ी दरार। कुंभकर्णी नींद में सो रहा प्रशासन। महाराजगंज में आफत की आहट। पड़ोसी देश नेपाल से आ रहे पानी ने महाराजगंज प्रशासन की पेशानी पर गहरी लकीर खींच दी है, क्योंकि पानी के दबाव से वाल्मीकि नगर बैराज पर भी दरार की लकीर खींची दिख रही है। पुल में पड़ी दरारों में जो मंजर दिखाई दे रहा है वो डरावना ही है। पानी के दबाव के कारण बैराज का 33 नंबर का फाटक टूटकर पानी में ही गिर गया है। नेपाल और बिहार को जोड़ने वाली इस कोसी नदी में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी है। लगातार बढ़ रहे इस पानी में खतरे का निशान तो पहले ही डूब चुका है। अब तो सैकड़ों गांवों पर खतरे का साया है। कोसी के कहर से बचाने के लिए साल 1964-65 में बनाया गया था ये बांध। तब इस बांध की मजबूती की मियाद 50 साल तय की गई थी। अब करीब 52 साल पुराने इस बांध में आई दरार बर्बादी के डर को और बढ़ा चुकी है। हर साल इस बांध के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। इस साल भी सरकार ने इसके लिए करीब 28 करोड़ रुपए का बजट दिया है, लेकिन क्या फायदा हुआ उस बजट का जो बांध की बदहाली नहीं रोक पाया। 3,14,000 हो गया है। 7 बजे 3.5 लाख पानी था, अभी फॉलिंग है, अभी पानी गिरता ही जा रहा है। ऐसे हमारे बराज का डिजाइन 8.5 लाख क्यूसेक पानी पार करा सकते हैं हम, इसका जो डिजाइन है। तो अभी चूंकि फॉलिंग है 3.14 हो गया है। इसके लिए सरकार काफ़ी गंभीर है। सरकार विभागीय स्तर से ही एक संवेदक जो हैं, जो हार्डवेयर टूल्स एंड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात अहमदाबाद की टीम है, वो कल ही पहुंच चुकी है और गेट का मुआयना भी कर चुकी है, बल्कि पूरे कार्यस्थल का मुआयना उसके द्वारा किया गया है। गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी, और तो और एसएसबी के कैंप में भी पानी पानी है। नेपाल से आए पानी ने तमाम गांवों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बांध के आसपास के दर्जनों गांवों को खाली करवाया गया है। करीब 4 लाख क्यूसेक है नदी में पानी, जिसके करीब 6 लाख तक पहुंचने की संभावना है। नेपाल प्रशासन भी महाराजगंज में मौके पर जमा है। पानी का लेवल थोड़ा सा गिर गया है, अभी 9.26 में चल रहा है, लेकिन शाम को 10.24 में चल रहा था। उस बार ये जो पानी का बहाव है ये ऊपर तक रोड तक पहुंच रहा था, लेकिन इसमें जो है हमारा गांव वाला में हम इसके लिए कि जो डेंजर लेवल से ऊपर था, इसीलिए हम गांव का भी और माइकिंग किया, अनाउंस किया। सबसे बड़ी चिंता का सबब बना है 33 नंबर फाटक। यूपी सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि अगर बांध टूट गया तो बर्बादी का आलम बिहार में सबसे ज्यादा होगा। नदी में पानी का स्तर अब 1.5 लाख क्यूसेक होने पर ही हो सकता है पुल का काम। बाकी दावों में अभी भी कोई कमी नहीं है। क्षतिग्रस्त हो गया था, पीछे 3,10,000 क्यूसेक पानी आया तो उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पुनर्स्थापना कार्य किया जा रहा है। बहरहाल 30 जून को ही सिंचाई विभाग ने अपनी तैयारियों की तस्वीर साझा की थी, लेकिन उन सारी तैयारियों के सारे दावे अब नदियों के इस पानी में तैर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सरकारी माल खाने का मिलाजुला खेल है?
क्यों पहले से पुख्ता नहीं किए गए थे ये इंतजाम? राजीव मिश्र, नेशनल वॉइस, महाराजगंज। इधर महाराजगंज में वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा गया, उधर नारायणी नदी नाराज हो गई। नदी का पानी 2 तहसील के दर्जनों गांवों में घुस गया है। कई गांव टापू बन गए हैं, जिससे इस गांव का संपर्क बाहरी लोगों से टूट गया है। वहीं सरकारी सहायता न मिलने पर लोग पलायन को मजबूर हैं। कुंभकर्णी नींद में सो रहा प्रशासन, उजड़ गई फसल, बह रहे मकान, कहर बरपा रहा नारायणी का पानी, कुशीनगर के लोग कर रहे पलायन। आपदा कोई भी हो, कैसी भी हो, इसकी ज्यादातर तस्वीरों में तांडव तबाही का ही होता है। और ऐसी ही विभीषिका लेकर आती है बाढ़, जिसमें विकास के वो सारे पैमाने बह जाते हैं जिनका दावा और वायदा सरकार करती है। एक साथ आए करीब 5 लाख क्यूसेक पानी ने नारायणी नदी में जल का जलजला ला दिया और अब इस जलजले से जलमग्न है कुशीनगर की 2 तहसीलों के सैकड़ों गांव। पानी के चलते टापुओं में तब्दील हो गए हैं गांव। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। बेबस और लाचार गांव वाले दाने दाने को मोहताज हैं, बीमारियों से बदहाल हैं, लेकिन सरकारी महकमा कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता है। कई दिनों से हर एक घर में पानी घुस गया। हम लोग कहीं भी आ नहीं पा रहे हैं। कृपया नावे से ही जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग। हम यहाँ शौचालय का सुविधा नहीं है। हम लोग को बहुत काफी संकट है, खाने पीने का कुछ नहीं है। कृपया सरकार और से कुछ दिलाने का कृपया कीजिए लोग। और अपने ही नाव से कहीं भी जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग। कोई आने जाने का यहाँ पर सुविधा नहीं, ना सरकारी नाव है। कोई आदमी गांव में बीमार हो जा रहा है तो अपने ही नाव से जा रहे हैं लोग। यहाँ कोई मेडिकल भी नहीं है। हाँ, हम लोग को यही लग रहा है कि बस इस गांव छोड़ दे लोग, कहीं जमीन मिल जाए तो बढ़िया जगह से वहीं पे रहते लोग। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल कुशीनगर जिले में तबाही मचाती है। तमकुही और खड्डा तहसील हर साल इसकी जद में आते हैं। एक बार फिर नारायणी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार पानी बढ़ने से लोग सहम गए हैं। लोगों की निगाहें मददगारों को तलाश रही हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। पचासों साल से इस गांव की यही स्थिति है कि हर साल जो है बाढ़ आता है, चारों ओर से पानी घेरता है, लोग भूखमरी के कगार पर आते हैं। कोई सुविधा इस गांव सभा को नहीं मिलता है। आज तक जो है अभी तक कोई सरकार के तरफ से अधिकारी देखने तक नहीं आया। बौर बीमारी नीमर बाउर जो भी जो है गांव के लड़के हो या सियान हो जो है असमर्थ रहते हैं। इस पर जो है इमरजेंसी हालत में कोई सुविधा नहीं। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? अधिकारी जो आते हैं आश्वासन देते हैं कि बस हम बनवा देंगे। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोग अपनी किस्मत पर जी रहे हैं। सरकारी महकमे का कोई अफसर उनकी सुध लेने वाला नहीं पहुंचा। बाढ़ पीड़ितों की बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार लल्लू बाढ़ वाले इलाके में नजर आए, लेकिन बाढ़ के पानी में भी राजनीति की नाव चलाते हुए विधायक जी ने सारा ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ दिया। सारे टोले जो हैं आज पानी में पूरी तरह पूरा गांव जलमग्न है और पूरा पानी में तबाही का आलम झेल रहे हैं। यहाँ के लोगों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ जो आज घरों से निकलने का साधन मात्र एक नाव है। चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा नहीं। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, उनको भोजन के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को चारे का संकट का अभाव है। सरकारी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यहाँ जिला प्रशासन और सरकार की असंवेदनहीनता का नतीजा है कि अब तक लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी ले जाने का काम नहीं किया गया। बहरहाल कुशीनगर जिले में ये हर साल की कहानी है, जहां हर साल आने वाली बाढ़ बर्बादी का सबब बनती है और सरकारी अमला बाढ़ के जाने के बाद फिर कहीं सो जाता है।
नेपाल द्वारा वाल्मीकि नगर बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी नदी उफना गई है, जिससे कुशीनगर जनपद के खड्डा व तमकोही राज तहसील के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, तो वहीं कई गांव टापुओं में तब्दील हो गए हैं। इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद सरकार द्वारा कोई उचित मदद अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाया है, जिससे यहां के लोगों में काफी आक्रोश है, तो वहीं लोग गांव से अब पलायन करने की स्थिति में हैं। कुशीनगर से नेशनल वॉइस के लिए नवीन पांडे, जय हिंद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल से आ रहे पानी से यहाँ के लोग पहले ही परेशान थे। बासी कस्बे में बांध से पानी का रिसाव तेज हो गया है, जिससे पूरे कस्बे पर संकट का साया है। यहाँ के लोग खुद ही बांध को बचाने की कोशिश में जुटे हुए नजर आते हैं। जब मांगी गई थी मदद, सो रहा था सरकारी महकमा। जब टूट गया बांध, तब जागा प्रशासन। लगातार हो रही बारिश और पड़ोसी देश नेपाल से आ रहा पानी सिद्धार्थनगर के लोगों के लिए आफत और परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। नेपाल में हो रही जोरदार बारिश के चलते जिला सिद्धार्थनगर में बहने वाली 14 छोटी बड़ी नदियां जिले में कहर बरपा रही हैं। हालांकि अभी तक तो छोटी नदियां और नाले ही तबाही मचा रहे थे, मगर आज सुबह से ही जिले में बहने वाली सबसे बड़ी राप्ती नदी ने बांसी इलाके में तबाही की तस्वीर बना दी। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही राप्ती ने यहाँ कटान शुरू कर दिया और ये कटान अब कस्बे की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप यहाँ सुबह में जाके देख लीजिए, यहाँ भी बहुत बड़ी तबाही मची हुई है और आगे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही तबाही मचेगी अगर ये बात नहीं रुका तो। एनएच के ऊपर एक आरोप लग रहा है, एनएच के अधिकारियों की लापरवाही की बात कही है। आप क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? हम यहाँ मानते हैं एनएच की भी लापरवाही है, सिंचाई विभाग की भी लापरवाही है और ये जो यहाँ के डीएम एसडीएम जो भी है, जो बड़े आला अधिकारी हैं, सबकी लापरवाही है। अगर एक डीएम चाहे केवल डीएम खड़ा हो जाए तो क्या ये बात नहीं बनेगा? अगर ये तबाही मची के अधिकारी खड़े हो जाए तो नहीं बात बनेगा। अगर ये तबाही मची तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे, सरकार, पूरी सरकार जिम्मेदार होगी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बासी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि के साथ साथ पूरे नौजवान, हर एक बूढ़े बुजुर्ग इस पानी को रोकने के लिए लगे हैं, लेकिन ये एनएच की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वो जो ये बांध छोड़ करके चले गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये बांध उन्हीं की वजह से उनको रोकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई भी। कल हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार की देन है और आज आप लोग देख लीजिए, आपके सामने सीधा उदाहरण पेश है कि ये केंद्र सरकार की देन की वजह से एनएच यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की आम जनता सुबह रात से यहाँ पे लगी हुई। आप ये बताइए, कई महीने से इलाके के लोग सिंचाई विभाग से फरियाद लगा रहे थे, लेकिन गूंगे बहरे विभाग के कानों पर जू नहीं रेंगी। अब जब बांध से पानी रिसाव होना शुरू हुआ तो स्थानीय लोग ही आगे आए, रेत मिट्टी से किसी तरह कस्बे को डूबने से बचाने की जुगत में लगे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन पर बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। जब ये पुल बना रहे थे तो इसकी व्यवस्था इनको बांध बना लेना चाहिए था, और बांध बना के पानी कैसे रोका जाए? जान है कि राप्ती गोंडा से सटा हुआ बलरामपुर का पानी, ये पुल विभाग है, एनएच है जो पुल बना रहा है, ये जिम्मेदार है। कोतवाल को 6 बजे सुबह बेचारा कोतवाल आ गया और ये जनता काम कर रही है। एसडीएम अभी पहुंचे, एसडीएम तहसीलदार अभी पहुंचा है, अभी तुरंत 9:30 बजे। ये लापरवाह नहीं, डाकू है, केवल चारे कट जाए और जनता को तबाही मच जाए, हम सलाई और बीड़ी बात है। 5 दिन पहले भी बदहाली के हालात से अधिकारियों को अवगत कराया गया था। बांध को बचाने के लिए पत्थर और रेत का सामान मंगवाया गया था, लेकिन डूबते बांसी कस्बे की तरफ से मुंह मोड़ कर बैठ गए अधिकारी। हमारी बासी के खतरे पे समझ लीजिए इन लोगों ने लापरवाही, बेपनाह लापरवाही की है, बहुत ज्यादा लापरवाही है। इसमें सिंचाई विभाग की पूरी कमी है, पूरी लापरवाही, पूरी कमी है। सारी कमी जो है सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग को मैंने जो है 10 दिन पहले अलर्ट कर दिया था कि इस बंदे को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना कि कंप्लीट कर दे। लेकिन
इनको सोचना चाहिए ना, किसी की जान से जो है खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देश में आप बाढ़ पीड़ितों की हमारी सरकार जो है जो कर रही है सबसे ज्यादा कर रही है। जितना हमारी सरकार ने किया है शायद ही किसी सरकार ने नहीं किया है, जितना हमारी सरकार ने जो कर दिया मदद पब्लिक के लिए, जनहित के लिए। सैकड़ों लोगों की जान पर जलजले का कहर है, लेकिन जिला प्रशासन नींद में सोया है। बाढ़ और बारिश से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों की फाइलों में मौसम गुलाबी है। ये गत 3-4 दिनों से जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ की स्थिति एकाएक प्रभावी हो गई है, जिसके पर आज वहां पर काम युद्ध स्तर पर लगा हुआ है और उसकी प्लगिंग की जाने की सूचना मिली कि तहसील बांसी का जो मुख्य पुल है उसके नीचे तक नदी का पानी टच कर रहा है और वहां कटान तेजी से हो रही है। NHAI वालों को संपर्क साधा गया और वहां पर संबंधित SDM बांसी, SHO बांसी और NHAI और एक्सियन इरिगेशन के संयुक्त प्रयास से उस पुल के कटान को डैमेज होने से बचा लिया गया तथा उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है, अब सुरक्षित है। जहां तक इससे संबंधित लोगों के हताहत होने की बात है, जनपद में अभी तक 4 मौतें होने की खबर प्रकाश में आई है। बहरहाल सिद्धार्थनगर की जीवनदायिनी कही जाने वाली राप्ती नदी यहाँ कई लोगों के जीवन पर संकट बन रही है। सवाल यह है कि आखिर समय रहते क्यों नहीं किए जाते मुकम्मल इंतजाम। राशिद फारूकी, सिद्धार्थनगर, नेशनल वॉइस। गोंडा जिले में बरसाती पानी से सरयू और घाघरा नदी घनघोर होकर बह रही है। घाघरा के उफान से कर्नलगंज और तरबगंज तहसीलों के सैकड़ों गांव प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। इस बार भी उफनाई हुई घाघरा नदी बांध को निगल जाने के लिए बेकरार है। एल्गिन चरसड़ी बांध की सुरक्षा के लिए बनाए गए 2 कट्स पूरी तरह से बह गए हैं। अब नदी की धारा ने मुड़कर बंधे के दूसरे छोर पर चोट करना शुरू कर दिया है। गांव वालों ने जान बचाने की जद्दोजहद में पलायन करना भी शुरू कर दिया है। घाघरा ने खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बहकर कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिससे 157 गांव के हजारों की आबादी प्रभावित हो गई है। बावजूद इसके प्रशासन के दावे अभी भी हवाई हैं। पहाड़ी क्षेत्र और मैदान में काफ़ी बारिश होने के कारण घाघरा नदी का जलस्तर लगातार वृद्धि की तरफ है और एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी परसों शाम से ही खतरे के निशान के ऊपर चल रही है और उस पर निरंतर वृद्धि हो रही है। जल में वृद्धि होने के कारण सरयू और घाघरा का जहां पर मिलान होता है पसका में एक गांव में 3 मजरों में पानी चढ़ा है। गांव चारों तरफ से मैलूंड हो गया है। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों की ज़मीनी हकीकत आप मिर्ज़ापुर में देखिए, जहां हर साल किसानों की सैकड़ों बीघा ज़मीन गंगा नदी में समा जाती है और सारा सिस्टम तमाशा देखता रहता है। इस बार भी बाढ़ ने सैकड़ों किसानों की ज़मीन छीन ली। देखिए ये रिपोर्ट। मिर्ज़ापुर में बाढ़ का आना कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये वो गहरी लकीर है जो यहाँ के लोगों की किस्मत में हर साल तबाही के निशान छोड़ जाती है। गंगा के किनारे बसे गांव की जमीन अब गंगा में ही समा रही है। हालात ये है कि जिले के 6 गांव के किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। पहले तो बहुत स्थिति अच्छी थी, अब स्थिति बहुत खराब है, जो कि हम लोग यहाँ पे गन्ना और अरहर, गेहूँ, मटर इत्यादि हम खेती कर रहे थे, जो कि हमारे पास अब कोई चीज़ ही नहीं बचा है कि हम लोग खेती करें और उस मुकाम पे पहुंच गए कि हम लोग को भूखमरी आ गई है। इठलाती इस गंगा नदी को देखकर रूह कांप जाती है, क्योंकि जब भी गंगा नदी ने किनारों को तोड़ा है, सैकड़ों गांवों में तबाही की तस्वीरें बनी हैं और तस्वीर आज तक ज्यों की त्यों है। किसानों की सैकड़ों बीघे जमीन जमींदोज हो चुकी है और शहमाद के इस खेल में लोग सहमे हुए हैं। यही वजह है कि लोगों ने अपना सामान समेटकर पलायन का रास्ता चुन लिया है। जमीन ही नहीं बचेगी तो कैसे जिएंगे किसान, इस बात की फिक्र किसी को नहीं है। हमारे यहाँ का हजारों बीघा जमीन गंगा के कटाव में गया है और यहाँ 10-15 घर तो गंगा जी के घाट में चले गए हैं कट के। और सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे कोई बंधा बना दिया जाए
या कोई छड़ दिवाली खिंचवा दिया जाए कि जो ज़मीन न कटे। भाई यहाँ पर जो सबसे उपजाऊ ज़मीन थी वो गंगा जी किनारे ही की थी, हमारी थी, हम लोगों की। और ज़्यादातर कई वर्षों से उसमें कटान होता जा रहा है, चले उसमें डूब में उसे चला गया ज़मीन। तो न कोई सरकार से मुआवजा मिला और न कोई सहयोग मिला, जिसकी वजह से सारे यहाँ के लोग ज़्यादातर शहर में काम करने लगे, भुखमरी के कगार पर हुए। तो ज़मीन से कोई अब वह नहीं रह गया, जितनी उपजाऊ ज़मीन थी वो सब कटान में चली गई मेरी। सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हम लोगों की गंगा के कटान में चली गई। हमारी मंशा ये है कि सरकार ज़मीनों को संरक्षित करने का कोई एक योजना तैयार करे या लाए, जिससे हम लोगों की ज़मीनें सुरक्षित हो सकें और हम लोग अपने ज़मीनों पर खेती करके अपना जीवन यापन करते हुए देश की सेवा कर सकें। हर किसी की मांग है गंगा पर अदद बांध बनाया जाए, उजड़ रहे किसानों को बचाया जाए, लेकिन सारी फरियादें सरकारी अधिकारियों की चौखट से टकराकर दम तोड़ देती है। न सरकार कोई योजना बनाती है, न अधिकारी जिम्मेदारी निभाते हैं। बाढ़ आने के बाद अब प्रशासन ने बाढ़ चौकी बनाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली है। देखिए, जनपद मिर्जापुर बाढ़ की संभावनाओं को लेकर संवेदनशील तो है ही, और पिछले दिनों गंगा जी का जो जल स्तर था काफी बढ़ गया था, अब नीचे उतरा है थोड़ा। हमने जनपद में विभिन्न स्थानों पर, तहसील चुनार में और तहसील मिर्जापुर में 37 बाढ़ चौकियां बनाई गई। बहरहाल हर बाढ़ से तबाह किसान हर बार सरकारी उपेक्षा के शिकार होते हैं। आखिर किसान कब तक अपनी जमीन गंगा में विलीन होता देखेगा? इसलिए ज्यादातर लोगों ने पलायन का रास्ता चुन लिया है। नीरज सिंह, नेशनल वॉइस, मिर्जापुर। जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।